तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सीसी थी उसने डाउलिंग को उस फॉर्मेशन का वीक पॉइंट बता दिया था। वहां पर डाउलिंग अपनी पूरी पावर का उपयोग करते हुए उस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट पर अटैक करता है, जिससे वो पूरी फॉर्मेशन हिल जाती है और थोड़ी देर में वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो पूरी फॉर्मेशन टूट जाती है और वो जो सींग वाला बंदा जिस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा वो जाकर दूर गिरता है और तुरंत वो वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डाउलिंग होता है वो ज़मीन पर उतरता है। डाउलिंग भी इस अटैक को करने में काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तुरंत वहाँ पर सीसी उसके पास आती है। और गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने इस लड़की का नाम लिनसिन बता दिया था, तो सॉरी, इसका नाम है सीसी। तभी वहाँ पर जो सीसी होती है वह सीधे डाउलिंग के पास आती है और कहती है, डाउलिंग तुम ठीक हो ना? वहाँ पर डाउलिंग कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही थी। उसके बाद डाउलिंग उस सींग वाले बंदे की तरफ देखता है जिसकी बॉडी वहीं पर मरी हुई पड़ी थी। वहाँ पर डाउलिंग तुरंत सीसी से कहता है, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। और तुरंत डाउलिंग अपने पास से एक पिल निकाल कर सीसी को दे देता है। सीसी उस पिल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहती है, ये तो ह्यूमिनिटी पिल है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर और काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ तुमसे नहीं ले सकती डाउलिंग। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, अरे तुम रख लो, दरअसल मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैं इस पिल को बनाने की विधि जानता हूँ और मेरे पास ऐसी बहुत सारी पिल्स पड़ी हुई है। वहाँ पर डाउलिंग के फोर्स करने पर सीसी उस पिल को ले लेती है। वहाँ पर डाउलिंग को तभी होश आता है कि उसे तो आज ऑक्शन हाउस में जो नीलामी हो रही है उसे अटेंड करने के लिए जाना था। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वो कहता है, अरे बाप, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तुरंत वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वो सीसी के साथ ऑक्शन हाउस की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर जो सीसी होती है वह डाउलिंग से रास्ते में पूछती है, डाउलिंग तुम ऑक्शन हाउस में सिल्वर नाइट मेटल को खरीदने के लिए जा रहे हो ना? वहाँ पर डाउलिंग कहता है, हाँ वो मेटल काफ़ी ज़्यादा रेयर है और मुझे वह किसी हालत में चाहिए। वहाँ पर डाउलिंग सीसी से पूछता है, सीसी तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो? वहाँ पर सीसी बोलती है, अरे मैं बस उस नीलामी को देखने के लिए जा रही हूँ। तभी वहाँ पर अचानक से पीछे से एक लड़की सीसी को बुलाते हुए आती है और कहती है, सीसी तुम भी यहाँ पर हो? और तुरंत वह सीसी की तरफ दौड़ती है। सीसी पीछे मुड़ती है और वह उस लड़की को देखकर कहती है, लिंग्यू तुम भी यहाँ पर हो? और तुरंत उस लड़की की तरफ वो भी दौड़ जाती है। वहाँ पर सीसी और वो लड़की आपस में मिलते हैं और वहाँ पर जो सीसी होती है वह डाउलिंग का उन सभी से इंट्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद जो सीसी होती है वो डाउलिंग से कहती है, डाउलिंग ये लिंग्यून है और ये एक फायर सेक्ट से है और ये भी एक एल्केमिस्ट है। और सीसी लिंग्यून से कहती है, लिंग्यून डाउलिंग भी एक एल्केमिस्ट है। वहाँ पर जो लड़की लिंग्यून होती है वह एकदम डाउलिंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम भी एक एल्केमिस्ट हो? वहाँ पर डाउलिंग कहता, हाँ मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ। उसके बाद जो लिंग्यून होती है वह सीसी से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह सीसी से कहता है, हाँ सीसी इन सब के साथ ही चलो। वहाँ पर जो सीसी होती है वह उन सभी के साथ ऑक्शन हाउस के लिए जाने लगती है, जहाँ पर सीसी लिंग्यून से पूछती है, अरे लिंग्यून तुम इस जूमिंग के साथ क्यों आई हो? तुम्हारी तो इससे शादी होने वाली थी ना, पर तुमने शादी तोड़ दी। वहाँ पर जो लिंग्यून होती है वह कहती है, अरे जूमिंग के पास इस ऑक्शन हाउस का वीआईपी कार्ड है, इसी कारण मैं इसके साथ आई हूँ, मुझे भी वह सिल्वर नाइट मेटल किसी भी हालत में चाहिए। वहाँ पर सीसी कहती है, अच्छा मैं समझी, तुम लगता है फिर से जूमिंग से शादी कर रही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग ऑक्शन हाउस में जाने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़की उन सभी का स्वागत कर रही थी। तभी वहाँ पर सीसी और लिंग्यून उस लड़की के पास जाती है और कहती है, चन्नू बहन तुम यहाँ पर, और वो भी ऑक्शन हाउस में सभी का स्वागत करने के लिए तुम गार्ड कब से बन गई? वहाँ पर वो लड़की बोलती है, अरे मैं गार्ड नहीं बनी हूँ, बल्कि ऑक्शन हाउस ने मुझे यहाँ पर पर्सनली बुलाया था ताकि मैं जो ऑक्शन होने वाला है उसे बढ़िया से एकदम संभाल सकूँ। वहाँ पर सीसी बोलती है, ओ यह बात है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे लोग ऑक्शन हाउस में जाकर बैठ चुके होते हैं। वहाँ पर सीसी बोलती है, लिंग्यू बैन वैसे तुम्हें ये सिल्वर नाइट मेटल किस लिए चाहिए? वहाँ पर जो लिंग्यून बोलती है, अरे तुम नहीं जानती क्या, स्टार एकेडमी का ना हॉल ऑफ स्टार डोर खुलने वाला है। उस डोर में बहुत सारे ट्रीजर्स हैं और तुम नहीं जानती वहाँ पर कितने सारे रेयर्स खजाने भी पड़े हैं, पर वहाँ पर खतरा भी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मुझे अपने लेवल्स को जल्दी से बढ़ाने के लिए इस सिल्वर नाइट का उपयोग करना होगा। वहाँ पर जो सीसी बोलती है, अच्छा ये बात है। तभी वहाँ पर डाउलिंग बोलता है कि हॉल ऑफ स्टार बहुत बार खुला है, बहुत सारे कल्टिवेटर्स उसके अंदर गए थे, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई खजाना बचा ही ना हो। तो वहाँ पर लिंग्यून बोलती है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉल ऑफ स्टार एक बहुत ही बड़ी जगह है और वहाँ पर उसे पूरी तरह से अभी खोजा भी नहीं गया है। पता नहीं कौन कौन से खजाने होंगे। तभी वहाँ पर लिंग्यून के बगल में एक बंदा बैठा होता है जो और कोई नहीं बल्कि जूमिंग होता है। जूमिंग बोलता है, अरे भाई तुम जानते भी हो कि मेरा कजन भी उस हॉल ऑफ स्टार में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो जा रहा तो ज़रूरी कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह कहता है, तुम्हारा कजन? वैसे तुम्हारा कजन है कौन? तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, अरे तुम नहीं जानते, वो मार्शियल किंग है। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, मार्शियल किंग? और तभी थोड़ी देर में ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है जहां पर एल्डर चैन एकदम अरीना के बीच में आते हैं और कहते हैं, आप लोग जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये लोहे का टुकड़ा, ये कोई नॉर्मल लोहे का टुकड़ा नहीं है। ये इतना छोटा लोहे का टुकड़ा है लेकिन फिर भी इसका वजन 11,000 पाउंड है। आपको ये ट्रीजर नॉर्मल सा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इसकी बेटिंग स्टार्ट की जाती है। इसकी जो शुरुआती बोली होगी वो 5 मिलियन होगी। तो कोई इसकी बोली लगाना चाहेगा? तभी हमें दिखाया जाता है जो डाउलिंग होता है वह कहता है 5.5 मिलियन। तभी हमें दिखाया जाता है लिंग्यून के साथ जो पीछे ऊ फैमिली के बंदे आए होते हैं, उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, अरे ये डाउलिंग पागल है क्या? ये छोटे से लोहे के टुकड़े के लिए 5 मिलियन पैसा उड़ा रहा है, लगता है ये पगला गया है। तभी वहाँ पर एल्डर चैन बोलते हैं, तो ये लोहे का टुकड़ा डाउलिंग को सेल कर दिया जाता है और वह तुरंत अपना हथौड़ा मार देते हैं। उसके बाद एक गार्ड सीधे डाउलिंग को वो लोहे का टुकड़ा देकर चली जाती है। वहाँ पर डाउलिंग उस लोहे के टुकड़े को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर लिंगिन पूछती है, डाउलिंग वैसे तुमने ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा क्यों बाय किया है? ऐसे बहुत सारे टुकड़े तुम्हें मिल जाएंगे, ये बहुत ही साधारण सा टुकड़ा है, तुम्हें ऐसे पैसे नहीं उड़ाने चाहिए थे। वहाँ पर डाउलिंग बोलता है, अरे मैंने जो एल्केमी सीखी है ना वो खुद से सीखी है, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़कर सीखी है, इसीलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये लोहे का टुकड़ा चाहिए। वहाँ पर जो लिंगिन होती है वो डाउलिंग की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुमने एल्केमी खुद एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़कर सीखी है? ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और तुरंत वो अपने पास से एक बुक निकालकर सीधे डाउलिंग को दे देती है और कहती है, यह जो तुम्हें मैंने बुक दिया है ना वह कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि इसमें एल्केमी से सारे जो भी खतरे होते हैं और इन खतरों से कैसे बचा जाता है, इन सारी चीज़ों की प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तुम्हें यह पढ़कर एल्केमी अपने आप से पढ़नी चाहिए। वहाँ पर डाउलिंग उसे धन्यवाद बोलता है और तुरंत अपने पास से कुछ एलिक्जर की बोतल निकालता है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर थे और तुरंत वह लिंगिन की तरफ इन्हें फेंक देता है और कहता है, इन्हें आप रख लीजिए, मैं किसी की भी चीज़ें फ्री में नहीं लेता। वहाँ पर जो लिंगिन होती है वो डाउलिंग के इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तो डाउलिंग पर अपना एहसान जताना चाहती थी, पर डाउलिंग ने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया। तभी वो फैमिली का एक बंदा डाउलिंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता और कहता है, तुम्हें अपनी पावर पर काफ़ी ज़्यादा घमंड है ना? और तुरंत वो डाउलिंग की तरफ एक पानी का गिलास फेंकता है। डाउलिंग अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस पानी के गिलास को एकदम हवा में ही रोक लेता है। पानी का एक भी बूंद ज़मीन पर नहीं गिरता। वहाँ पर डाउलिंग अपनी पावर्स का उपयोग करता है और जहाँ से पानी का गिलास आया था वहीं पर जाकर फिर से गिर जाता है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो तुरंत अपने पास रखे हुए फल की एकदम प्लेट पर हाथ मारता है, जिससे फल तुरंत उड़ने लगते हैं। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो दूसरे हाथ से अपने पास रखा हुआ गिलास को एकदम हाथ मार, जो गिलास का पानी होता है वह उस फैमिली के एक मेंबर के मुंह पर गिरता है और दूसरा जो फल का टुकड़ा होता है वह दूसरे मेंबर के जाकर मुंह पर गिरने लगता है। वहां पर जूमिंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा होता है और तुरंत उन दोनों बंदों से कहता है, तुमने हमारी उस फैमिली की नाक कटा दी, तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा वो हालत कर दूंगा। दोनों बंदे सर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एल्डर चैन ऑक्शन हाउस में फिर से आते हैं और इस बात उनके हाथ में सिल्वर नाइट होता है और वहाँ पर एल्डर चैन बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ आ चुकी है। और तुरंत वो अपने हाथ में एक अजीब सा टुकड़ा निकालते हैं और कहते हैं, ये है सिल्वर नाइट, जो इस ऑक्शन का सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है। तो इसकी बोली स्टार्ट होती है 10 मिलियन से। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वो 11 मिलियन बोलता है, तभी जो जूमिंग होता है वह 20 मिलियन बोल देता है। डाउलिंग 25 मिलियन बोलता है, वहाँ पर जूमिंग 30 मिलियन बोल देता है। डाउलिंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद 60 मिलियन की बोली लगा देता है। 60 मिलियन का नाम सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा शॉक हो
जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा तो जूमिंग के पास भी नहीं था। गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।